हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल नेसी क्लासेज पे आपका स्वागत है। तो आज देखेंगे हम रीजनिंग, यानी रीजनिंग में हम देखेंगे दिशा और दूरी का पार्ट। और दिशा और दूरी का हमारा कौन सा पार्ट चलेगा, ये हमारा है थर्ड पार्ट। तो क्या देखेंगे आज हम देखेंगे दिशा और दूरी। दिशा और दूरी, ये दिशा और दूरी का कौन सा पार्ट है, ये है हमारे पास हम पार्ट नंबर थर्ड। तो आज हम दिशा और दूरी का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। इसमें मैं आपके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं, उनकी आज ट्रिक भी बताई जाएगी आपके लिए। क्लियर? तो आज देखेंगे मैंने आपको बताया था पहले भी कि दिशा और दूरी में कितनी दूरी होती, मतलब कितनी दिशाएँ होती हैं। हमारे पास में होती है 4 दिशाएँ, जो कि इस प्रकार होती हैं। यानी यहाँ पर क्या होते हैं, पूर्व दिशा, और यहाँ पर क्या होती है, पश्चिम दिशा। यहाँ पर क्या होती है, उत्तर दिशा, और यहाँ पर क्या होती है, दक्षिण दिशा। आपको ये अपनी रफ कॉपी पे या फिर फेयर कॉपी पे, आपको फर्स्ट पेज पे आपको ये बना लेना है, और उसके बाद हम इसी प्रकार क्वेश्चन को हल करेंगे। इन 4 दिशाओं में भी अगली और 4 दिशाएं होती हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे कि इस प्रकार। यानी पश्चिम और उत्तर के बीच में दिशा कौन सी होगी, पश्चिम उत्तर दिशा। कौन कौन सी होगी, पश्चिम उत्तर दिशा। पश्चिम और दक्षिण के बीच में कौन सी होगी, पश्चिम दक्षिण दिशा। उसी प्रकार दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व दिशा। उसी प्रकार उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व दिशा। इस प्रकार ये टोटल 8 दिशाएं हो जाती हैं। तो आज सिर्फ हम इसी के बारे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जिस बच्चे ने भी इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है, आप उनको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को देखें, उसके बाद में आप थर्ड पार्ट को देखना है। क्लियर? तो हम आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसकी। तो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और फर्स्ट क्वेश्चन है सूर्य उदय, यानी सूर्य उदय और सूर्य अस्त के कॉन्सेप्ट पे। तो कॉन्सेप्ट कौन सा हमारे, ये हमारा कॉन्सेप्ट है सूर्य का कॉन्सेप्ट, सूर्य अस्त व उदय। तो इसमें किस प्रकार का कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए, यानी अगर सूर्य आपको बोले कि प्रातःकाल है या फिर सूर्य उदय हो रहा है, तो सूर्य किस साइड से उदय होगा, यानी पूर्व साइड से। तो इधर क्या होगी, पूर्व साइड। और अगर आपको बोल दिया जाए कि सूर्य अस्त हो रहा है, तो सूर्य अस्त के समय कौन से टाइम होते हैं, यानी आपकी होती है पश्चिम दिशा। जब भी सूर्य का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि मान के चलो 2 व्यक्ति हैं, एक की परछाई दूसरे के दाईं ओर जा रही है, बाईं ओर जा रही है, तब तो आपको जो दोनों व्यक्ति होंगे, वो दोनों व्यक्ति, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा करना होगा और दूसरा व्यक्ति दक्षिण दिशा में। इस प्रकार क्वेश्चन हल होगा। और अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि मतलब एक व्यक्ति की परछाई दूसरे व्यक्ति के ऊपर गिर रही है, जब आपको वह व्यक्ति किस प्रकार, यानी पश्चिम, किसमें, पश्चिम और पूर्व दिशा में खड़े करने होंगे। यदि एक दूसरे के ऊपर परछाई गिर रही है तो पूर्व और पश्चिम में खड़े करने होंगे व्यक्ति, और अगर व्यक्ति की परछाई बाईं ओर जा रही है फिर दाईं ओर, तब व्यक्ति को किधर की ओर, उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में खड़ा करना होगा। यही हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। तो आज देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रातःकाल सोहन व मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। यानी एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे, और किस टाइम की बात है, सूर्य उदय की बात, यानी प्रातःकाल की। तो मैं यहाँ पे आपके लिए स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा, पूर्व, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, पश्चिम, यहाँ पर उत्तर और यहाँ पर दक्षिण। तो किस टाइम की बात है, प्रातःकाल की, यानी सुबह की बात है। सोहन व मोहन एक दूसरे, मतलब बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई, मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है। तो मतलब सूर्य उदय की बात है, तो सूर्य किस तरफ होगा, पूर्व दिशा में। क्लियर? और क्या बोल दिया उसने कि सोहन और मोहन एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे, लेकिन सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई
मोहन के दाईं ओर पड़ रही है। तो मैंने अभी आपको ये बताया था कि अगर परछाई दाईं ओर या फिर बाईं ओर पड़े तो आपको किस प्रकार करना है, यानी एक व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा करना आपको और दूसरा व्यक्ति दक्षिण दिशा में। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है, तो एक व्यक्ति यहाँ पे यानी यहाँ पर, ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हो गया और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर। क्लियर। लेकिन अभी हमें पता नहीं ये मोहन है या फिर ये सोहन है, तो हम बताएंगे भी आपके लिए। यानी प्रातःकाल सोहन व मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे, तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही थी, मोहन के दाईं ओर। तो देखेंगे कि इस व्यक्ति का मुख किस तरफ है, यानी जैसे मैं खड़ा हूँ आपके सामने, मेरा मुख आपके सामने है और आपका मुख मेरे सामने, तो इस प्रकार। तो इस व्यक्ति का यानी दायां क्या होगा, इसका दायां तो ये होगा, क्लियर, और इसका बायां क्या होगा, बायां होगा ये। उसी प्रकार जो ये व्यक्ति यानी इसका मुख इसके सामने है, तो ये आमने सामने है, तो इसका क्या होगा, इसका ये बायां होगा और ये क्या होगा, इसका दायां। क्लियर। क्वेश्चन क्या है कि सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है और सूर्य उसका मतलब उदय का समय है, तो परछाई किधर की ओर पड़ेगी, इधर की ओर। तो दायां किसका, इधर दायां है इसका, तो ये क्या है, ये है मोहन और ये क्या है, ये है सोहन। क्लियर। तो अब बताओ आप कि मोहन का मुख और पड़ रही है, तो बताओ मोहन का मुख किस दिशा में है। तो मोहन का यानी ये है मोहन, तो इसका मुख किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक घड़ी 7:30 बजा रही है, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को बता रही है तो घंटे की सुई किस दिशा को बताएगी। यानी इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्व दिशा, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। क्या बना लेंगे आपको, एक घड़ी, ये क्या होगी हमारी घड़ी। यानी यहाँ पे 12 बज रहे हैं, 1 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर 11। समय क्या बोल रहा है कि समय हो रहा है 7:30। 7:30। तो बड़ी वाली सुई 6 पर, ये हो जाएगी बड़ी वाली सुई 6 पर, और 7:30 यानी छोटी वाली सुई क्या होगी, 7 और 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में। लेकिन क्या बोल दिया गया है, बोल दिया गया है कि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को बता रही है। किस दिशा को बता रही है, पश्चिम दिशा को। यानी ये मिनट की सुई है, तो यहाँ पर क्या होगा, पश्चिम, तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर पूर्व। क्लियर। जब ये पूर्व होगा तो ये क्या होगा, पश्चिम, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा उत्तर और यहाँ पर क्या होगा, दक्षिण, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो उसके बाद में पूछा है कि घंटे वाली सुई किस दिशा को बताएगी। तो घंटे वाली सुई कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी इस क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है पश्चिम और उत्तर, यानी पश्चिम और उत्तर। तो यहाँ पर हो जाएगी उत्तर पश्चिम दिशा। क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम दिशा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, सोना व मोना सूर्य अस्त के समय एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होकर बात कर रही हैं। यदि सोना की परछाई मोना के दाईं ओर पड़ रही है, मोना के दाईं ओर पड़ रही है, तो बताओ कि सोना का मुख किस दिशा में है। समय क्या है, सूर्य अस्त का, तो सूर्य अस्त किधर की ओर होता है, पश्चिम की ओर, तो ये है सूर्य अस्त। एक दूसरे के सामने खड़ी है, तो यहाँ पर मान चलो एक लड़की खड़ी है, यहाँ पर पता नहीं अभी मोना है या फिर सोना है, और यहाँ पर खड़ी है दूसरी लड़की, ये एक दूसरे के आमने सामने है। क्या बोल दिया कि बोल रखा है उसने कि एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रही थी। यदि सोना की परछाई मोना के दाईं ओर पड़ रही है, मोना के दाईं ओर, तो जो ये लड़की खड़ी है इसका दायां कौन सा होगा, यानी इस प्रकार आमने सामने मुख खड़े करके खड़ी है, तो इसका क्या होगा, ये राइट हैंड होगा और ये क्या होगा, लेफ्ट, और इसका ये क्या होगा, राइट होगा और इसका क्या होगा, ये लेफ्ट। तो अब आपको समझ में आ जाएगा। यदि सोना की परछाई मोना के दाईं ओर पड़ रही है, तो परछाई किधर की तरफ पड़ेगी, इधर की ओर, और किधर की ओर, किसकी परछाई, सोना की परछाई मोना के दाईं ओर,
तो ये क्या हो जाएगी, मोना हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, सोना हो जाएगी। ये मोना हो जाएगी, ये सोना। तो क्या बोल रहा है कि सोना की परछाई मोना के दाईं ओर पड़ रही है। सॉरी, यहाँ पर ये होगी, यहाँ पर मोना, यहाँ पर ये होगी सोना, और यहाँ पर ये होगी मोना। यानी सोना की परछाई मोना के दाईं ओर पड़ रही है। तो दायां क्या है, यहाँ पर है, राइट हैंड ये है दायां। तो बताओ कि सोना का मुख किस दिशा में है। तो सोना का मुख यानी इधर की ओर है, और इधर की ओर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ये हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चौथे नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है कि राम पूरब की ओर मुख कर खड़ा है। यहाँ पर एक बार स्ट्रक्चर को देख लेना आप। ये पूरब है, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो क्या देखेंगे हम यहाँ पर, हम देखेंगे कि राम पूरब की ओर मुख कर खड़ा है। वह बाईं ओर 45 डिग्री, दाईं ओर 135 डिग्री, यानी इस प्रकार। तो यहाँ पर क्या खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है राम। तो राम खड़ा है यहाँ पर किसकी ओर, पूरब की ओर मुख करके। तो हम यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बना लेते हैं इस प्रकार। तो ये क्या है, पूरब है, पश्चिम, यहाँ पर क्या है, उत्तर, और यहाँ पर दक्षिण। तो पूरब की ओर मुख करके खड़ा है। वह बाईं ओर 45 डिग्री, बाईं ओर 45 डिग्री। तो क्या होगा, यानी बायां बोले तो आपको क्या चलना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और दायां बोले तो आपको क्या चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर। तो बायां किधर होगा हमारा, यानी बायां होगा 45 डिग्री, यहाँ से 45 डिग्री यहाँ पर। तो इतना चल दिए वो 45 डिग्री। क्लियर। उसके बाद में क्या बोल रही है कि फिर वह दाईं ओर 135 डिग्री का कोण। तो बाईं ओर यहाँ से 135, ये 45, और ये टोटल 90। तो यहाँ से लेकर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 135 डिग्री। क्लियर। उसके बाद में फिर बाईं ओर 225 डिग्री, बाईं ओर 225 डिग्री, यानी ये 90 और ये 90, 180 और 45, 225 बोले तो यहाँ से जाएगा और यहाँ पर, यानी यहाँ पर आ जाएगा वो इस आधे में, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 डिग्री के कोण पर अंत में दाईं ओर 90 डिग्री घूमता है। अंत में दाईं ओर 90 डिग्री। तो 90 यानी यहाँ से ये 45 और ये भी 45। तो कहाँ पर आएगा बंदा, बंदा आएगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में है। तो मुख कौन सी दिशा में, ये क्या है, पूर्व दिशा, और ये क्या है, उत्तर दिशा। तो क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। अब इसी क्वेश्चन की मैं आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जो लगभग आप 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को हल कर दोगे। यानी ये तो लेंथी मेथड है, इससे आपके लिए एक शॉर्ट मेथड बता देता हूँ इसी के लिए। तो सेकंड मेथड देख लेना आप इसी का। तो इसका सेकंड मेथड क्या है आपका। अब बोलेंगे हम दायां लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे बायां, यानी दायां और बायां अलग अलग लिख दिया। अब आपको देखना है, जो बायां बोले आपको बायां के नीचे, और दायां बोले आपको दाएं के नीचे लिखना है। अब देखना है कि राम पूरब की ओर मुख कर खड़ा है, यानी पूरब की ओर मुख करके खड़ा है। इस लाइन को आप छोड़ दो अभी, इस लाइन को आप छोड़ दो। वो बोल रहा है कि बाईं ओर 45 डिग्री, तो बायां में 45 डिग्री। उसके बाद दायां 135 डिग्री, तो 135 डिग्री। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि बायां 225 डिग्री, तो बायां 225 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 225 डिग्री। फिर उसके बाद में अंत में 90 डिग्री का कोण घूमता है। कितना डिग्री का, 90, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। अब इनको हम क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ेंगे 135 और 90 225, और 225 और 45 कितने हो जाएंगे, 225 और 45 हो जाएंगे 270। अब देखेंगे कि बड़े में से हम छोटा नंबर घटा लेंगे, तो 225 घटाएंगे हम 270 में से, तो कितना बचेगा हमारे पास में, 45। लेकिन ये 45 बचा किसका है, बाएं का। तो बायां क्या लिखेंगे यहाँ पर, बायां। किसका बचा है, बायां का। अब देखेंगे हम, अब देखो पहली वाली लाइन को, पूरब, राम पूरब की ओर मुख कर खड़ा है, लेकिन खड़ा है और लास्ट में बच क्या गया हमारे पास में, बाईं ओर 45 डिग्री घूमता है। तो पूरब से बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 45 घूमेगा तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। और ये दिशा कौन सी है, ये दिशा है उत्तर और पूर्व दिशा, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर। तो यह आपको मेथड बेस्ट मेथड है, ये इसको आप लिख लेना है। क्लियर। आपकी नोटबुक में इसको छाप लेना है। तो अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में
5वां क्वेश्चन, लक्ष्मीकांत उत्तर की ओर मुख कर खड़ा है, यानी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप इसको इसी प्रकार करना है। तो ये क्या हो जाएगा, पूर्व, उत्तर, पश्चिम और ये दक्षिण। तो क्या बोल रहे हैं, आप इस लाइन को छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक की लाइन को, यहाँ तक छोड़ दो इसको, यानी लक्ष्मीकांत उत्तर की ओर मुख कर खड़ा है। उसके बाद में क्या है, बायां और दायां, यहाँ पे लिखेंगे अपन बायां और यहाँ पर लिखेंगे दायां। तो बाएं के नीचे बाएं का लिखना और दाएं के नीचे दाएं का। तो दायां पहले दे रखा है, यानी वह दाईं ओर 45 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे 45 डिग्री। कोण घूमता है, फिर बाईं ओर 135 डिग्री, तो बाईं ओर 135 डिग्री के कोण पर फिर दाईं ओर 225, तो दाईं ओर 225 डिग्री के कोण पर अंत में बाईं ओर मुख कर बाईं ओर मुड़ जाता है, अंत में बाईं ओर। तो आपके लिए यहाँ पर एक छोटी सी एक लाइन दे दी गई है कि अंत में बाईं ओर मुड़ जाता है। और बाईं ओर मुड़ना यानी जैसे आपको क्वेश्चन खत्म हो गया और उसमें बोलेगा कि लास्ट में कि बाईं ओर मुड़ जाता है या फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, तो आपको मानना है, यानी बाईं ओर मुड़े तो बाएं 90 मान लेना आपको, और दाईं ओर मुड़े तो आपको दाईं ओर कितना मानना, 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बायां 90 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा बायां 90। अब इनको जोड़ देंगे तो बचेगा किसका, 135 और 90, ये हो जाएगा 225, और यहाँ पर 45 200 मतलब 45 और 225 ये हो जाएगा 270, और दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर बचेगा 45, और 45 किसका बचा, बड़ा किसका है, दायां का, तो ये हो जाएगा दायां। तो हमारे पास में लास्ट में क्या बच गया, यानी अब वो सिर्फ दायां घूमेगा, कितना डिग्री, 45 डिग्री। अब आ जाओ पहली लाइन पे, लक्ष्मीकांत उत्तर की ओर मुख कर खड़ा है, तो किधर की ओर मुख कर खड़ा है, उत्तर की ओर, लेकिन कितना घूम रहा है, दायां घूम रहा है 45 डिग्री। तो यहाँ से यानी उत्तर से दायां घूमेंगे किधर, इधर की ओर, और कितना यहाँ पर 45 यहाँ पर, और ये दिशा कौन सी है, तो बताओ उसका मुख किस दिशा में है, तो दिशा कौन कौन सी है, उत्तर दिशा, और यहाँ पर क्या है, पूर्व दिशा। तो उत्तर पूर्व हमारा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो छठे नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, प्रवीण का मुख उत्तर पूर्व दिशा में है, किस दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में, यानी उसी प्रकार का थर्ड क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर पूर्व दिशा, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण। क्या बोल रहे हैं, आप इस लाइन को छोड़ देंगे, यानी प्रवीण का मुख उत्तर पूर्व दिशा में है, यहाँ तक रुक जाएंगे। उसके बाद में देखेंगे बायां और दायां, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बायां और यहाँ पर लिखेंगे हम दायां। क्या बोल रहा है आपके लिए, फिर वह दाईं ओर 135 डिग्री, तो दाईं ओर 135 डिग्री, फिर बाईं ओर 225, तो बाईं ओर 225, फिर दाईं ओर मुख कर खड़ा हो जाता है, यानी फिर लास्ट में क्या बोल रहा है कि दाईं ओर मुख कर खड़ा हो जाता। दाएं का मतलब क्या मानेंगे हम, 90 डिग्री। टोटल कर देंगे तो इसका टोटल तो यही होगा 225, और इसका टोटल क्या होगा, 135 और 90 225। अब 225 में 225 घटाएंगे कितना आएगा, 0 डिग्री। क्या आएगा, 0 डिग्री। ना तो 0 डिग्री बायां घूमेगा ना ही दायां घूमेगा, यानी जो पहली स्थिति में था उसी स्थिति में अब वो खड़ा है इस टाइम। यानी वो पहली बार गया था बायां 225 गया था, फिर दायां गया 135, फिर पुनः दायां गया 90 डिग्री, यानी जो पहली पोजीशन थी उसकी अभी भी वही पोजीशन है इसकी। और लाइन क्या लिख रखी है ऊपर कि प्रवीण का मुख उत्तर पूर्व दिशा में है, तो अब भी किधर है वो, उत्तर पूर्व दिशा में ही। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्लियर। तो कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट, कमेंट में जरूर जवाब दे इसका। तो 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, पीयूष 8 मीटर पश्चिम की ओर चला, यानी पहला डायग्राम बना लेता हूँ मैं इसका। यहाँ पर ये क्या है, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, पश्चिम और दक्षिण दिशा। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। पीयूष 8 मीटर पश्चिम की ओर चला, यानी यहाँ से चला पश्चिम की ओर, कितना, 8 मीटर। क्लियर। फिर दाहिनी ओर मुड़कर 3 मीटर चला, दाहिनी ओर। तो दाहिया, अगर आपको दायां बोले तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन और बायां बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। तो दाईं ओर कितना चला, 3 मीटर, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 3 मीटर चला, यहाँ पर आ जाएगा 3 मीटर चला। तब पुनः वह दाईं ओर मुड़ा, यानी अब दोबारा से दाईं ओर मुड़ रहा है, और कितना चल रहा है, 12 मीटर चल रहा है। कितना चल रहा है, 12 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और कितना चलेगा, 12 मीटर। 12 मीटर चला तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी आपको दूरी बतानी, यानी ये इसका क्या है, प्रारंभिक बिंदु ए, और इसका अंतिम बिंदु क्या है, बी।
तो ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी बतानी है आपको। तो हम देखेंगे यहाँ पर 3 डिग्री मतलब यहाँ पर 3 मीटर, तो यहाँ पर भी 3 मीटर होगा इसका गैप। जब ये 8 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर, तो ये हो गया 8 मीटर, यानी टोटल दूरी इसकी कितनी है 12 है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितना बच गया ये, यानी 12 में से 8 घटाएंगे तो 4, यहाँ पर आ गया 4, और यहाँ पर ये 3 है तो यहाँ पर भी क्या हो गया 3 होगा, तो ये हो गया 3। तो अब मैं आपको कलर चेंज करके बता देता हूँ एक बार यहाँ पर। तो ये दूरी ज्ञात करनी है आपको, ये वाली दूरी, और ये दूरी क्या है हमारे पास में, ये दूरी हमारे पास में कर्ण। और कर्ण के लिए, कर्ण निकालने के लिए मैंने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है, लंब का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर है। तो कर्ण निकालना हमको, और ये क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में 4 और ये क्या है हमारे पास में 3। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, और 25 का क्या है वर्गमूल, और वर्गमूल कितना होता है 25 का, ये होता है 5। तो 5 मीटर क्या हो जाएगी हमारी ये दूरी, तो ये कितनी हो जाएगी 5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, एक व्यक्ति अपने कार्यालय से उत्तर की ओर चला, यानी अब मैं आपके लिए डायग्राम नहीं बनाऊंगा बिल्कुल भी, और डायरेक्ट समझाऊंगा मैं आपको। एक व्यक्ति अपने कार्यालय से उत्तर दिशा की ओर चला, तो उत्तर दिशा कहाँ पर है ऊपर की ओर, तो यहाँ से चला उत्तर की ओर। तो क्या बोल रहा है वो कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय से उत्तर दिशा की ओर चला, तो उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा ये। क्लियर। यहाँ से चला, यहाँ इसका क्या है ये कार्यालय है। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, वह बाईं ओर घुमा, किधर घुमा बाईं ओर, तो बाईं ओर किधर होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा बाईं ओर, ये घूम गया। उसके बाद में बाईं ओर घुमा और फिर दाईं ओर, फिर दाईं ओर, और दाईं ओर क्या है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा ऊपर की ओर, घूम गया ऊपर की ओर, और घूमा अंत में फिर दाईं ओर घूमा, अंत में दाईं ओर, और अब यहाँ से दाईं ओर क्या हो जाएगा इधर की ओर घूम गया। तो बताओ अब वह किस दिशा की ओर मुख कर कर चल रहा है, यानी आपको उसकी डायरेक्शन बतानी है, उसके मुख की दिशा। तो उसकी मुख की दिशा क्या होगी, तो यहाँ पर यानी किस दिशा की ओर चला था पहले उत्तर की ओर, यानी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ उत्तर, दक्षिण, पूर्व, और ये क्या है पश्चिम, यानी वो पहले किधर की ओर चला था ऊपर की ओर, और अभी उसकी दिशा क्या है ये, मतलब ये बोले तो पूर्व दिशा, यानी क्या हो जाएगी इधर की ओर क्या है पूर्व दिशा है, यहाँ पर क्या है उत्तर दिशा, और ये क्या है दक्षिण, और यहाँ पर क्या है पश्चिम दिशा। तो कौन सी दिशा की ओर चल रहा है ये पूर्व दिशा की ओर, यानी ऑप्शन नंबर ए ये हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यानी 9th नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, एक व्यक्ति, मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, तो यहाँ से पूर्व की ओर चला कितना 5 किलोमीटर, ये हो गया 5 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, यानी फिर दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर, दाईं ओर बोले तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो नीचे की ओर मुड़ेगा कितना चलेगा 4 किलोमीटर, ये हो गया 4 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, यानी बाईं ओर मुड़ना है आप इसको, किधर की ओर मुड़ना बाईं ओर, और बाईं ओर क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बाईं ओर क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले क्या मुड़ा था वो चला था बाईं ओर 5, यानी क्वेश्चन क्या है ऊपर से कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चल दिया, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ेगा, किधर की ओर मुड़ेगा बाईं ओर, यानी अंत में किधर बोल रहा है वो, अंत में बोल रहा है वो बाईं ओर मुड़ेगा, और कितना चलेगा 5 किलोमीटर, तो बाईं ओर क्या हो जाएगा इधर, और क्या हो जाएगा ये 5 किलोमीटर। क्लियर। एंटी क्लॉकवाइज। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो आपको दिशा बतानी है वह किस दिशा की ओर चल रहा है, यानी आपको कोई दूरी नहीं बतानी है, आपको दूरी बतानी है आपको, यानी किस दिशा की ओर चल रहा है, अतः प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी क्या है। तो दूरी का जवाब को देना, आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है, लेकिन मैं आपके लिए बता क्या रहा हूँ इसकी कि वह किस दिशा की ओर चल रहा है। मैं दिशा बता रहा हूँ आपके लिए, और आपको दूरी बतानी है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर इस प्रकार रख लेंगे हम, ये क्या हो जाएगी पूर्व दिशा, ये क्या है पश्चिम दिशा, ये क्या है उत्तर, और ये क्या है दक्षिण। लेकिन दिशा किधर की ओर चल रहा हो इधर की ओर, कौन सी दिशा है पूर्व दिशा। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा पूर्व दिशा।
लेकिन आपको ये दूरी बतानी है, यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी बतानी है। ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 10वें नंबर का, अंतिम क्वेश्चन है हमारा। तो अंतिम क्वेश्चन के लिए डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा, और ये क्या है? उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिशा। अब देखते हैं हम, गोकुल 16 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। तो पश्चिम दिशा कहाँ पर? इधर की ओर। तो यहाँ से 16 किलोमीटर चला किधर की ओर? पश्चिम की ओर। तो ये क्या हो जाएगा? 16 किलोमीटर। क्लियर? उसके बाद में क्या बोल रहा है? पश्चिम की ओर चला, फिर वह बाईं ओर घूमा। किधर की ओर घूमा? बाईं ओर। बाईं ओर बोले तो 10 किलोमीटर, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से बाईं ओर चला इधर की ओर, यानी 10 किलोमीटर। ये क्या होगा? 10 किलोमीटर। फिर बाईं ओर घुमा और 16 किलोमीटर चला। बाईं ओर बोले तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ से बाईं ओर किधर कोई होगा? यहाँ पर बाईं ओर होगा, इधर की ओर। और क्या हो जाएगा? 16 किलोमीटर। अब गोकुल अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, यानी दूरी बतानी है आपको। क्या बतानी है आपको? दूरी, यानी ये इसका प्रारंभिक बिंदु और ये इसका क्या है? अंतिम बिंदु, यानी ए बिंदु और बी बिंदु के बीच की दूरी बतानी है आपको। तो यहाँ देखेंगे हम, ये क्या है हमारे पास में? 10 किलोमीटर। ये क्या है? 16, और ये भी क्या है? 16। यानी ये क्या बन गया? आयत। और आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 16 है तो ये भी 16 है, और ये 10 किलोमीटर। तो ये भी कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक होगा ये 10 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर। तो आपकी दूरी क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 किलोमीटर। क्लियर? ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।